हरि ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शुक्रवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022, अंग्रेजी तारीख 21 अक्टूबर, कार्तिक प्रविष्टा 5। आज एकादशी का पावन पवित्र व्रत है। इस बार जो धनतेरस है वो 2 दिन मनाई जाएगी। 2 दिन तक धनतेरस इस बार पड़ रही है। शनिवार को सायं 6 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और रविवार के दिन 6:05 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। जो त्रयोदशी तिथि की खरीदारी करनी है, किसी ने कुछ सुंदर वस्तुएं, कोई नया सामान लेकर के आना है, वो रविवार को लाएं तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, क्योंकि शनिवार के दिन सायंकाल 6 बजे के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है। इस बार सूरज ग्रहण की वजह से जो भी अमावस और चतुर्दशी के हम घर में कर्म करते हैं, कोई तेल चढ़ाते हैं, कोई मिट्टी निकालते हैं, बुजुर्गों का मत्था टेकते हैं, कोई श्राद्ध वगैरह का अन्न दान करते हैं, या कुछ भी पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त 14 और अमावस्या वाले दिन जो भी कार्य किए जाते हैं, इस बार वो सोमवार 24 तारीख को 14 के बीच में ही किए जाएंगे। अमावस और 14 के सारे कर्म एक ही दिन होंगे, दीपावली पूजा वाले दिन। दीपावली भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन, ये भी 14वें दीपावली इस बार आ रही है। 24 तारीख सोमवार को सारा कर्म कर लेना है, क्योंकि मंगलवार को सूरज ग्रहण और प्रातः काल से 4:20 के लगभग ये सूरज ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और सूतक में कोई भी वस्तु दान करनी, देवताओं का पूजन करना, मूर्ति को स्पर्श करना, ये निषेध है। तो उस दिन जगहों पर, कई स्थानों पर मंदिरों के पट भी बंद रहेंगे
और भक्त लोग अपने घर में बैठ करके भगवान जी का सिमरन करें, स्नान करें, भगवान का भजन करें। कोई भी पुस्तक लेकर के गीता जी, रामायण जी या विष्णु सहस्रनाम, गायत्री मंत्र, जो भी आपको आता है अपने गुरु मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। और मंदिर में कोई वस्तु का दान ना करें। सूरज ग्रहण आपने यहाँ पे सायंकाल 4:22 पर प्रारंभ हो जाएगा और सायंकाल 5:45 के लगभग अपने ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो कई जगहों पर 2 बजे, 2:30 बजे, 2:15 बजे ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं, परंतु अपने जो ग्रहण का प्रभाव 2, 2:30 बजे या 3 बजे बिल्कुल नहीं है। हाँ, ग्रहण का सूतक जरूर लगा हुआ होगा। सूतक में कोई भी जो शुभ कार्य है वो नहीं किया जाता। इसमें स्नान करके भगवान का भजन करें। और अपने पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में, राजस्थान में कहीं पे भी 2, 2:30 बजे ग्रहण का समय नहीं है। ग्रहण का समय सिर्फ और सिर्फ 4:22 के 2-4 मिनट पहले या पीछे प्रारंभ होगा और सायंकाल 5:44-45 तक यानी 5:45 बजे के लगभग ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप स्नान वगैरह करके और फिर भगवान के मंदिर में धूप, दीप, आरती, पूजा, भोग फिर लगवाएं। और प्रातः काल उस दिन जिनके घर में लड्डू गोपाल जी या और कोई देवताओं की मूर्तियां हैं जो नित्य प्रति ज्योत वगैरह जलाते हैं, या तो वो सुबह 4 बजे से लेकर के 4:20 के पहले सारा कार्य कर लें या फिर शाम को 6 बजे के बाद करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन पवित्र कार्तिक मास की कथा, कार्तिक मास का महात्म, इसका वर्णन सूत जी महाराज ऋषियों से कर रहे हैं। ऋषियों को बहुत ही सुंदर कथाएं सूत जी महाराज ने सुनाई और ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी से वंदन किया कि ऐ सूत जी, जो कुछ भगवान ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था, आप सभी कथाएं हमें वो सुना रहे हैं। कृपा करके ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई व्रत बताएं कि जो सभी जीवों के पाप, संताप, दुख, दारिद्र इनको दूर करने वाला हो और सभी जीवों का कल्याण करने वाला हो। किसी जाति विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए ही जो। तो श्री सूत जी महाराज ने जैसे ही ऋषियों का प्रश्न सुना, ऋषियों के वचन को सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, ऋषियों आप धन्य हो, क्योंकि आप जो हमारे उपनिषदों के, वेदों के मंत्र हैं और जो कुछ उसमें बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं। आप सभी के सुख की कामना करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। आपका जीवन धन्य है। उस जीव का जीवन धन्य है जो जीव सभी के कल्याण की सोचता है, चाहता है और करता है और भगवान से वंदन भी करता है कि प्रभु सभी का कल्याण हो। ऐसे जीवों का जीवन सफल है। आपका जीवन, आपका व्रत, आपका स्नान, आपका पुण्य तभी सफल होता है जब आप सभी के कल्याण की भावना मन में रखते हैं। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैं आपको एक ऐसा व्रत बता रहा हूं जो सभी वर्णों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी जाति है, इसमें जात पात किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई बंधन नहीं है। और ये भगवान को अति प्यारा व्रत ये एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत जो भी प्राणी जिस भी कामना, जिस भावना से करता है, तो प्राणी को वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जैसे माँ बच्चे की पालना करती है। माँ का परम मुख्य कर्तव्य, माँ अपना धर्म मानती है
कि मैं अपने बच्चे की हर प्रकार से पालना पोषणा करूं, मेरे बच्चे में कोई विकार ना आ जाए, मेरे बच्चे में कोई बुरी सोच ना आ जाए, मेरे बच्चे में कोई बुरे भाव ना आ जाए, मेरा बच्चा कहीं बुरी जगह पर ना चला जाए, मेरा बच्चा किसी बुरी संगत में ना फंस जाए। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसके लिए सदैव अच्छा सोचती है और अच्छा ही करती है, अच्छे रास्ते पर उसे चलने की प्रेरणा भी देती है, ऐसे ही एकादशी का व्रत है। एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है और इस एकादशी तिथि का व्रत करने वाला भी भगवान के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है, निकट हो जाता है, और भगवान भी उस प्राणी की ऐसे ही रक्षा करते हैं जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है। गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है, और एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। तो एकादशी का जो व्रत परम उत्तम, परम श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने कहा गया। एकादशी का मतलब होता है एकादश, मतलब 10 और 1 मतलब 11। तो 11 चीजें क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां। कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, हाथ वगैरह, हाथ पांव हमारे, ये सारे के सारे कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। और हमारी जो आंख है, नाक है, मुख है, कान है, नासिका है, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां, यहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन 10 इंद्रियों को अपने वश में रखना। और 11वां मन को अपने काबू में रखना, यानी कि मन को परमात्मा के चरणों में लगाना, मन को इधर उधर बुराइयों में भटकने ना देना। इन 11 चीजों को अपने वश में रखना, अपने काबू में रखना, यही एकादशी व्रत है। और मास में ये 2 व्रत आते हैं, यानी कि 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन हमें इन सभी चीजों को अपने काबू में करके, अपने वश में करके और भगवान जी के अर्पण कर देना चाहिए। यानी कि मन भगवान का सिमरन करता रहे और जो हमारी 10 इंद्रियां हैं ये प्रभु की सेवा में लगी रहें। कानों से भगवान की कथा गुणगान सुनना, जुबान से भगवान का नाम उच्चारण लेना करना, हाथ पांव से भगवान की सेवा करना, पांव से चल करके भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के सत्संग में जाना, ये सारी की सारी इंद्रियों को भगवान के अर्पण कर देना और मन को भगवान के अर्पण कर देना। तो ये एकादशी का व्रत माना जाता है। तो इस दिन क्या है? एकादशी वाले दिन, जिस दिन एकादशी तिथि होती है उस दिन ये सारा कर्म करना चाहिए। और एकादशी तिथि का व्रत करने वाला जो प्राणी है उसकी तुलना, उसकी बराबरी हम किसी से भी नहीं कर सकते। हजारों यज्ञ किए जाएं और एक तरफ एकादशी का व्रत किया जाए, तो एकादशी का जो व्रत है ये ज्यादा पुण्य के देने वाला है। एकादशी व्रत के द्वारा जो प्राणी भगवान को प्रसन्न करता है तो उसको अन्य और कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसमें क्या है, जो एकादशी का व्रत करने वाले जीव हैं तो उनके लिए सारा दिन भगवान का व्रत करना, पवित्रता से रहना, पावनता के साथ रहना, प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान का व्रत, इसका संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा, वचन, कि प्रभु मैं आज वचन देता हूँ कि आज मैं सारा जो भी समय है आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। आज का मेरा सारा समय आपके चरणों की सेवा करते हुए, आपके चरणों का ध्यान करते हुए, आज सारा दिन आपका भजन करते हुए, सत्संग करते हुए मेरा सारा समय व्यतीत हो। प्रभु ऐसे मेरे ऊपर कृपा करो कि आज मुझे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि कोई भी चीज आकर के परेशान ना करे और मेरा मन भी इधर उधर ना भटके, दुनियादारी के कार्यों में मेरा मन ना भटके, मैं आपकी सेवा करते हुए रहूं। ऐसा भगवान का पूजन करके, संकल्प करके भगवान जी के सन्मुख बैठ करके और ये सारा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सारा दिन भगवान का भजन
भगवान का ध्यान, भगवान का कार्य, शुभ कार्य करते हुए जब रात्रि का समय आ जाए, रात्रि को जागरण करें। आरती विधि विधान के साथ, काफी नियम बताए हैं, और वो नियम अगर हम सारे पूरे नहीं कर सकते तो उनमें से जो भी नियम हम पूरे कर सकें वो जरूर करने चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने की जो विधियां हैं, गीत गाना, बाजा बजाना, नाचना, पुराण की कथा सुनना, धूप देना और मिष्ठान भगवान के अर्पण करना, फल भगवान को अर्पण करना, अर्घ, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर काबू रखना, सत्य बोलना, सोना नहीं चाहिए व्रत रख करके, और प्रसन्न रहना, कर्म करते हुए, भगवान का कार्य करते हुए समय व्यतीत करना, भगवान की प्रदक्षिणा करना, आलस ना करना, और फिर आरती करना, नमस्कार करना। पहर पहर भगवान के सन्मुख दीप जलाना, यानी कि पहले पैर में भगवान के दीपक जलाना, भगवान की आरती करना, फिर दूसरे पैर में, तीसरे पैर में, चौथे पैर में ये भगवान के सन्मुख दीपक जला करके भगवान की आरती करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करते हैं, खास करके कार्तिक महीने में। और जो मनुष्य आलस रहित होकर के भगवान का जागरण करते हैं और इस विधि से भगवान का पूजन करते हैं, उनको दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, अर्जव, शम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, समरण, स्वतंत्रता, निपुणता, धीरज, नम्रता, प्रचंडता, कोमलता, बल, वीर्य, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्तिमान, अहंकार का ना होना, ये सारी चीजें भगवान का जागरण करने से जीव के अंदर स्वयं चली आती हैं। यानी कि ये जो चीजें बताई गई हैं, इन चीजों का उस प्राणी के अंदर उतरना प्रारंभ हो जाता है। ये सारी चीजें उस जीव के अंदर आ जाती हैं जो व्रत रख करके भगवान का और रात्रि को भगवान का जागरण करते हुए हर पहर भगवान के सन्मुख दीपक जलाते हैं। एकादशी को भगवान का उपवास रख करके अगले दिन सुबह उठ करके भगवान को स्नान इत्यादि करवाना, स्वयं स्नान करना, भगवान की पूजा करना और द्वादशी वाले दिन व्रत खोलना। यथाशक्ति ब्राह्मणों को या धर्म स्थान में या अन्य जीवों को भोजन वगैरह करवाना, ईश्वर का ध्यान करते हुए रहना, भाई बंधु सखे संबंधियों को भोजन कराना, तो इससे बढ़ करके और कोई पुण्य नहीं है। एकादशी का इस विधि से जो व्रत करता है और वो प्राणी देवलोक के सुखों को भोगता है। तो सूत जी महाराज ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं कि ऋषियों, भगवान के सन्मुख दीपक जलाने से, ज्योति जलाने से उस जीव के जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। और प्राचीन समय की एक आपको मैं बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन कर रहा हूं। सूत जी ने कहा, और ऋषियों, ये कब की पुराने समय की एक कथा है। पहले समय में एक गालव नाम के ऋषि थे। महर्षि गालव नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। वहां पे उनका आश्रम था और भी बहुत सारे लोग उनके आश्रम के आसपास रह रहे थे। कई महात्मा, कई मुनि वहां पे आते जाते और कई मुनियों के वहां पे अपने रहने के आश्रम बने हुए थे। ऋषियों का एक प्रकार से वहां पे गांव बसा हुआ था। तो ऐसे ऋषि, मुनि, महात्मा सभी लोग बड़े प्यार से रहते हुए सत्संग करते, भगवान का भजन करते, कीर्तन करते हुए और यथा समय अपना सारा कार्य कर रहे थे। भद्र उस गालव ऋषि के घर में कुछ समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, गालव ऋषि ने उस बेटे का नाम रखा भद्रशील। भद्र का मतलब होता है शुभ, तो जो शुभ, शीलवान, गुणवान, भगवान का सिमरन करने वाला।
और भद्रशील उसका नाम जैसे रखा तो कुछ वो बच्चा बड़ा हुआ, और जैसे ही बचपन में उसने थोड़ा बहुत अपना होश संभाला, तो जैसे हम बच्चों को देखते हैं वो खिलौनों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं बच्चे, कभी किसी चीज की जिद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन जो भद्रशील है ना, गालव ऋषि का बेटा, वो बड़ा ही शांत स्वभाव और बड़ा ही जैसे कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसे वो शांत मन रहने वाला। और जब भी उसको समय मिलता है, जब वो खेलता है ना तो खेलते हुए भी अपने साथ वाले जो बालक हैं, जो उनके बाल सखा हैं, उनको अपने साथ में लेकर के, बच्चों को, अन्य को बुला करके, जो आश्रमों में रहने वाले मित्र वर्ग हैं उन सभी को, बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। इकट्ठे होकर के भगवान की मूर्ति का निर्माण करते हैं, भगवान की मिट्टी से प्रतिमा बनाते हैं बड़ी सुंदर, और भद्रशील उस प्रतिमा को बना करके फिर जंगल से फूल लाते हैं, जंगल से फल लाते हैं और भगवान के अर्पण कर देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और नित्य प्रति उनका यही कर्म चलता है, हर रोज की रोज भगवान की मूर्ति का निर्माण करना, भगवान की मूर्ति को पुष्प चढ़ाने, भगवान की मूर्ति को जंगल से फल ला करके अर्पण करने, और उसके बाद में भगवान का कीर्तन करना, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, ऐसे ऐसे भगवान का नाम वो उच्चारण करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऐसे वो भगवान का सत्संग कीर्तन करता है। ऐसे जब उसके कर्मों को देखा गालव ऋषि ने, तो गालव ऋषि ये सारा कुछ देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि देखो, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना मन एक जगह पर टिका नहीं पाते, और भगवान के सन्मुख वो अधिक समय तक बैठ कर के भजन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मेरा पुत्र है, अभी इसकी अवस्था बहुत छोटी है और इसको पूर्ण रूप से ज्ञान भी नहीं है, फिर भी ना जाने इसके ऊपर भगवान की ऐसी कैसी कृपा है कि ये साथ वाले बच्चों को लेकर के उनके साथ खेलता नहीं है, उनके साथ और कोई क्रिया और कोई कर्म नहीं करता, केवल मात्र सभी को इकट्ठे करके और एक जगह पर बैठ करके ये भगवान की मूर्ति बना के उनकी पूजा करता है, और बच्चों को भी कहता है कि भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का सिमरन करो। सभी लोगों को ये भगवान की ओर लगा रहा है। क्या इसमें विशेषता है? कौन सा इसका अच्छा ऐसा कोई कर्म है? तो ऐसी जिज्ञासा लेकर के अपने बेटे से एक दिन पूछ ही लिया गालव ऋषि ने कि पुत्र, ये जो कार्य तुम कर रहे हो, ये तो बड़े बड़े महापुरुष भी, महात्मा लोग भी नहीं कर पाते, तुम बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से ये सारे कार्य कर रहे हो। कृपा ये बता कि तूने ऐसा ये सब कुछ कहां से सीखा, और तेरे को ये कब और क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, और तू मेरे घर में पैदा हुआ है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, अन्यथा संतान की वजह से माता पिता दुखी रहते हैं, लेकिन मैं तेरे को देख करके, तेरे भावों को देख करके, तेरे इस आचार विचार को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, और तुझे सारा कुछ कैसे सूझ रहा है। इतना सुन करके भद्रशील ने अपने पिता गालव ऋषि की चरण वंदना की। चरण वंदना करने के बाद कहा कि पिताश्री, आपने जो मेरे से पूछा है मैं आपको सारा बता रहा हूं। ये भगवान की कृपा से मेरे को पिछले जन्म के कर्मों का और सभी चीजों का ज्ञान है। पिछले जन्मों का कहने लगे, हाँ पिताश्री, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्मों का जो वर्णन है वो कर रहा हूं। मैं पिछले जन्म में चंद्रवंश में पैदा हुआ था, चंद्रवंश में मेरा जन्म हुआ था, और चंद्रवंश में जन्म ले करके और मैंने अपने माता पिता से अच्छी
ज्ञान की बातें सीखी। मेरा नाम था धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति मेरा नाम था। और मेरे गुरुदेव थे महर्षि दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी से मैंने ज्ञान और सारा कर्म संस्कार ये सभी चीजें सीखी। और धीरे धीरे क्या हुआ, मैं राजगद्दी के ऊपर बैठ गया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद मेरे पास बहुत धन, बड़ी संपदा, सब चीजें आ गई। और मेरे आसपास जो लोग थे ना, वो पाखंडी आकर के जुड़ने लगे। क्योंकि पाखंडी जो लोग होते हैं वो आदमी का ऐश्वर्य देख करके, उसका धन देख करके, उसका मान सत्कार देख करके उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं। अगर आपके पास धन है, आपके पास संपदा है, आपके पास यश है, आपकी कीर्ति है, आपको कोई काफी लोग जानते हैं, तो पखंडी लोग आकर के, स्वार्थी लोग आकर के आपको हर समय चारों तरफ से घेरे रहेंगे। और उनकी यही कोशिश होगी, उनका यही प्रयास होगा कि ये हमारे कहने से बाहर ना हो, जैसे भी हो सके इसकी चापलूसी करके इसको अपने बस में, अपने काबू में किया जाए। तो ऐसा ही उन पाखंडी लोगों ने मेरे साथ किया। मैं राज सिंहासन के ऊपर था, वो सभी लोग आकर के मेरे चारों तरफ इकट्ठे होने शुरू हो गए। धीरे 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 उन पाखंडियों ने मुझे अपने माया जाल में फंसा लिया। माया जाल में जैसे उनके में फंसा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुझे ऐसी दीक्षा, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसी बोली, ऐसा सब कुछ समझाना शुरू किया कि ये देवताओं की पूजा में क्या रखा हुआ है। देवता कौन से आपको दर्शन देते हैं, कौन से देवता आपको दिखाई देते हैं? कभी तूने देखा है किसी भगवान को? कभी और कुछ किया? हमें भी आज के समाज में विशेष तौर पर जो कोई पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके ऊपर तर्क वितर्क कुतर्क सारा कुछ करते हैं और ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे इस जीव को, इस आदमी को इस कर्म से पीछे किया जाए और कैसे ये हमारी ही तरह नास्तिक बने। तो ऐसा ही उन लोगों ने भी किया। गालव ऋषि के पुत्र भद्रशील कह रहे हैं कि हे पिताजी, मेरे को उन्होंने सबसे पहले जो मेरा पिता दादा परदादा का धर्म था उससे अलग कर दिया और उसके बाद मुझे वेदों की जो शिक्षा थी, वेदों के जो ज्ञान था उससे वंचित कर दिया और मेरे को वेद शास्त्र इनको पढ़ने से भी मना कर दिया और अपने मन माने ढंग से जो उनकी मर्यादाएं थी पखंडियों की, उसकी ओर मेरे को उन्होंने लगा लिया। और मैं भी उसमें सुविधा देखते हुए कि इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें धन व्यय नहीं होता, तो मैंने भी वेद का जो मार्ग था उसको त्याग दिया। आज भी लोग यही कर रहे हैं। अधिकांश लोग भगवान का भजन करने वाले को कहते हैं अरे क्या रखा हुआ है, चलो गुरु जी के पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं। वो तथा कथित जो आज के भगवान हैं वो हमें वेदों के मार्ग से दूर कर देते हैं, वेदों के ज्ञान से दूर कर देते हैं। अपने मन माने ढंग से फिर वो अर्थ निकालते हैं, अपने मन माने ढंग से अर्थ निकाल करके और फिर वो अपनी पूजा के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि देखो हम ही सबसे पहले आपके लिए सब कुछ हैं। और आजकल ना देखने में और सुनने में सभी बच्चों को भी ये एक दो पंक्तियां तो रटी हुई हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो यहाँ पे क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। वो कहते हैं कि गोविंद को मिलाने वाले कौन है? गुरु है, बलिहारी है उन गुरुओं के। ये दोहा लिखा हुआ है, ये पंक्ति लिखी हुई है। और आजकल जितने भी तथाकथित गुरु हैं वो इसी को दोहराते हैं कि देखो कितनी गुरु की महिमा है, कितनी गुरु की महानता है, कितना गुरु का यहाँ पे ऊंचा स्थान बताया गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है
कि ये उस गुरु के लिए कहा गया है जो गोविंद के बराबर में खड़ा हो। एक तरफ गोविंद खड़े हों और एक तरफ गुरु खड़ा हो, तब गुरु वंदनीय है, तब गुरु पूजनीय है। तब गोविंद से पहले उस गुरु को नमन करो जो आपको गोविंद तक ले जाता है। और जिन गुरुओं ने स्वयं तो गोविंद के दर्शन किए नहीं, स्वयं तो गोविंद को जाना नहीं, स्वयं गोविंद की शिक्षाओं का पालन नहीं किया, स्वयं गोविंद की मर्यादाओं का पालन नहीं किया और अपने आप को गोविंद के बराबर खड़ा कर देते हैं, ये आज भी चल रहा है। तो उस समय भी यही चलता आ रहा है कि तथा कथित जो गुरु हैं वो अपने आप को सर्वोपरि बताते हैं। और दत्तात्रेय जी के शिष्य धर्म कीर्ति राजा, और आज वो क्या है, आज वो महर्षि गालव के बेटे बन करके आए हैं और वो अपनी कथा सुना रहे हैं भद्रशील कि हे पिताजी, मेरे को भी लोगों ने पथ भ्रष्ट कर दिया और पथ भ्रष्ट होने के बाद मैं धर्म कर्म मान मर्यादा इनको छोड़ दिया। जब मैंने ये सारा कुछ त्याग दिया, भगवान की पूजा करनी छोड़ दी, भगवान का यज्ञ करना, वंदन करना, नमन करना, ये सब चीजें मैंने त्याग दी और मैंने उन पखंडियों के पीछे लग करके नास्तिकता को अपना लिया। समय बीतता गया और मैं एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के मैंने बहुत सारे जीव जंतुओं को खत्म कर दिया और सायंकाल हो गया, रात्रि का समय हो गया। रेवा नदी के किनारे में पहुंचा। रेवा नदी के किनारे जहां पे पहुंचा मैं, और सारा दिन मेरे को कुछ खाने के लिए मिला नहीं और उधर से रात्रि का समय आ गया। जैसे ही रात्रि का समय आया और रात्रि का समय आते ही मैंने विचार किया कि अब मैं कहाँ पे रहूं, कहाँ पे जाऊं, क्यों क्या मेरा जो नगर है बहुत दूर है और मैं रात्रि को कहीं जा नहीं सकता। यहाँ पे कोई स्थान हो जहाँ पे मैं अपना समय व्यतीत कर लूं रात्रि का। और मैंने क्या देखा कि रेवा नदी के किनारे पर एक स्थान बना हुआ है और उस स्थान में सायंकाल को लोगों ने आना शुरू किया। धीरे 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 2, 4, 10, 20, 50 वहां पे भीड़ लग गई लोगों की। जैसे लोगों की भीड़ लगी और मैंने पता किया कि भाई ये क्या है, तो कहने लगे सारे कि आज यहाँ पे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और आप इसमें आकर के बैठिए। तो मैं भी समय व्यतीत करने के लिए कि चलो रात्रि में इन सभी लोगों के पास मैं बैठूंगा और मेरा जो समय है वो निकल जाएगा। तो ऐसे वो वहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा हो रही है और कोई नृत्य कर रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। बड़ा ही अच्छा सुंदर वहाँ पे माहौल बन गया, वातावरण बन गया और कोई दीप जला रहा है भगवान के सन्मुख। ऐसे करते करते रात के 4 पहर व्यतीत हो गए। अगले दिन सुबह प्रातःकाल सभी लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा की, अपने अपने घर की ओर चले गए और मैं सारा दिन एकादशी को भूखा रहा, रात को भी मैं भूखा रहा और अगले दिन मेरे प्राण निकल गए। जैसे ही मेरे प्राण निकले, मुझे लेकर के यमराज के दूत यमराज जी के पास में चले गए। यमराज जी ने मेरे को क्रोध से, गुस्से से देखा और कहने लगे इसका जो भी जीवन का सही उल्लेख है उसके बारे में हमें बताया जाए। तो इतना ही सुनते जब उसका सारा कुछ निकाला गया मेरा, तो भद्रशील कह रहे हैं कि यमराज तो मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। इतनी देर में चित्रगुप्त जी आगे, चित्रगुप्त जी ने आकर के सारा कुछ जब देखा, फिर उसके बाद में धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और अपने दूतों से कहा भाई तूने बहुत बड़ी गलती की है। दूत कहने लगे महाराज क्यों? तो धर्मराज कहने लगे कि देखो इस जीव ने अंतिम समय रेवा नदी के किनारे पर भगवान का पूजन देखते हुए एकादशी वाले दिन निराहार रह करके समय व्यतीत किया। रात्रि में इसने भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का भजन ये सुना। रात को दीप दान हुए, उन दीपों का इसने दर्शन किया। भगवान की आरती इसने अपने कानों से श्रवण की।
इसलिए अंतिम समय में भगवान का जिसको भजन मिल जाए, भगवान का कीर्तन सुनने को मिल जाए, तो ऐसे जीव कभी नरक के अधिकारी नहीं होते। ये भगवान के देवलोक में जाकर के प्रवेश करेगा। तो भद्रशील कहने लगे, पिताजी मेरे को वहां पे देवलोक में भेज दिया। देवलोक में भेजने के बाद फिर वहां पे मैंने बहुत देर तक अपना सुखों को भोगा। सुखों को भोगने के बाद फिर मैं आप जैसे पवित्र पुण्य आत्मा महात्मा के घर में, ऋषि के घर में पैदा हुआ। ये भी मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे पिता, आप जैसा वंश मेरे को मिला है। और ये सारे का सारा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। और इसलिए मुझे पूर्व जन्म के अपने कर्मों का सारा वृतांत याद है। और उनको याद करते हुए मैं आज भी भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मेरे जैसे पापी के ऊपर आपने कृपा की, जो मैं पथ भ्रष्ट हो चुका था मेरे को अपना लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं भगवान को बार बार प्रार्थना करता हूँ पिताश्री कि प्रभु मुझे अपने श्री चरणों से दूर मत करना। अनायास किया हुआ जो व्रत है, अनायास लिया हुआ भगवान का नाम, वो भी जीव का कल्याण कर देता है। और जो जीव श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा वंदना अर्चना करते हैं, उन जीवों को तो अवश्य ही भगवान श्री अपने श्री चरणों में निवास देते हैं। तो इसलिए मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इतना सुन करके गालव ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अपने बेटे को उठाया, गले से लगाया, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि ऐ पुत्र तुम धन्य हो, और तेरे को प्राप्त करके हम भी धन्य हो गए हैं, क्योंकि भगवान का तू भजन करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सो धन्य सो घर धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत, कि जिस घर में भगवान का सिमरन करने वाले पैदा होते हैं, वो घर, वो खानदान, वो माता पिता सारे अपने आप को धन्य समझते हैं, मानते हैं, और वो धन्य हो जाते हैं जिनके घर में अच्छी संतान परमात्मा का सिमरन करने वाली, सेवा करने वाली पैदा होती है। तो आज भाई एकादशी का व्रत है। सभी लोग बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान जी के सन्मुख अपना व्रत रखें, भगवान का भजन करें, और रात्रि में भगवान का दीप उत्सव करते हुए, दीप जलाते हुए भगवान का भजन करते हुए समय व्यतीत करें। और प्रभु आप सभी के ऊपर कृपा करें, आपकी सभी की मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।